पिछले कुछ दिनों से YouTube पर भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वे अपनी कप्तानी में जीते गए 2 विश्व कपों को अपनी जिंदगी के कभी न भूल पाने वाले पलों में से एक बता रहे थे। उनमें से एक पल था साल 2007 में दक्षिण अफ्रीका में जीता गया पहला ICC T20 विश्व कप और दूसरा साल 2011 में अपनी ही जमीन पर जीता गया विश्व कप। धोनी ने माना कि जब टीम T20 विश्व कप जीतकर स्वदेश लौटी तब मुंबई में जिस तरह एयरपोर्ट से लेकर कई मील तक सड़कों के दोनों किनारे लोगों की भीड़ थी, वह दृश्य अद्भुत था। दूसरा पल जब साल 2011 में ICC विश्व कप के फाइनल्स में भारत खिताबी जीत के करीब था, तब अचानक स्टेडियम वंदे मातरम के शोर से गूंज उठा। उन्हीं महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक हमेशा की तरह सबको हैरान करते हुए 15 अगस्त की शाम को अंतर्राष्ट्रीय खेल को अलविदा कह दिया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में ही भारत ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने नाम की। उनकी कप्तानी में ही भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भी ICC की नंबर 1 रैंकिंग वाली टीम बनी। महेंद्र सिंह धोनी के नाम टेस्ट, एक दिवसीय और T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी ढेर सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन उन्हें भारत के सबसे कामयाब कप्तान के तौर पर भी जाना जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के भी सबसे कामयाब कप्तान रहे। उनकी कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स सबसे अधिक बार सुपर 4 में पहुंची और 3 बार चैंपियन भी रही। साल 2018 में तो महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही दम पर चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाकर दम लिया। आखिरकार महेंद्र सिंह धोनी के खेल और कप्तानी में ऐसा क्या था जो उन्हें दुनिया के दूसरे खिलाड़ियों और कप्तानों से अलग करता है, और कैसे वह भारत के सबसे कामयाब कप्तान साबित हुए? इसे लेकर क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली ने कहा कि पहले तो उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने की टाइमिंग देखें, जो बहुत शानदार है। आमतौर पर BCCI से सबको पता चलता है कि किसी खिलाड़ी का ऐलान क्या है, लेकिन यहाँ किसी को कुछ पता नहीं चला। जैसे उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया, वैसे ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया, वह भी अपने दम पर। वो सबसे अलग और निडर कप्तान थे। सभी कहते हैं कि वो जीत के लिए नहीं खेलते हैं, लेकिन धोनी वाकई जीत के लिए खेलते थे। हारने का डर समाप्त करने का ट्रेंड या रिवाज उन्होंने ही शुरू किया। धोनी अपनी कप्तानी में कई नए प्रयोग करते थे, नए खिलाड़ियों को मौका देने में पीछे नहीं हटते थे। विजय लोकपल्ली मानते हैं कि भारतीय इतिहास में टाइगर मंसूर अली खां पटौदी, सौरव गांगुली और महेंद्र सिंह धोनी, इनमें कप्तान के तौर पर धोनी की जगह सबसे अलग है। कठिन समय में वह गेंदबाजों का साथ देते थे, जैसा साल 2007 के T20 विश्व कप के फाइनल्स में उन्होंने जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर में गेंद दी तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी वो लेंगे। हालांकि हर कप्तान ऐसा नहीं करता, लेकिन धोनी हर बार हर खिलाड़ी का साथ देते थे। तभी खिलाड़ियों को भी लगता था कि यह कप्तान मुझे धोखा नहीं देगा, दबाव में नहीं डालेगा। धोनी खुद छोटी जगह से आए थे, इसलिए उन्हें इस बात का बखूबी एहसास था कि नए खिलाड़ी पर दबाव होता है। वह एक दिवसीय क्रिकेट में खुद शुरुआती 4 पारियों में नाकाम रहे, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में 5वीं पारी में जबरदस्त बल्लेबाजी कर उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अपने करियर में वो क्या करेंगे। IPL चाहे 10 बार जीते, विश्व कप जीतने का मतलब होता है कि आपने पूरे विश्व को हरा दिया। साल 1983 के बाद हर बार भारत सोचता था कि वह विश्व कप जीत जाएगा, लेकिन भारत साल 2011 में धोनी की कप्तानी में ही विश्व कप जीत पाया, वो भी बेहद शानदार शॉट छक्के की बदौलत। खुद धोनी द्वारा 2007 के T20 और 2011 के विश्व कप को महत्वपूर्ण माने जाने को लेकर विजय लोकपल्ली कहते हैं कि क्योंकि धोनी भी तो वैसे ही थे। धोनी पहले अंडर 19 खेले, फिर जोनल क्रिकेट और फिर भारत की टीम में आए। वे जब भी भारत के लिए खेले तो अपना हुनर और अपनी काबिलियत सब कुछ मैदान पर लेकर जाते थे। बाकी सब खिलाड़ी भी देश के लिए खेलते हैं, लेकिन धोनी का जज्बा अलग था। जिस तरह धोनी फौज के साथ जुड़े, पुलिस और फौजियों के साथ समय बिताना उन्हें अच्छा लगता था।
ये सब लोगों को याद रहेगा। क्रिकेट के मैदान में अब धोनी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आईपीएल में वे बेशक दिखेंगे, लेकिन उनकी कमी हमेशा खलेगी। क्या बात धोनी को दूसरों से अलग करती है कि वे अपने दम पर खेले। पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाने के बाद टीम में रहने के लिए एक बार भी उन्हें चयनकर्ता या कप्तान के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी। हर कप्तान चाहता था कि धोनी टीम में हो। चयनकर्ता पहले उनका नाम लिखते थे और बाद में बाकी 14 नाम चुने जाते थे, और यही उनकी खासियत थी। सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर को टीम से बाहर किए जाने जैसी बातें शायद धोनी का अपमान करना है। धोनी अकेले टीम नहीं चुनते थे, बीसीसीआई के चयनकर्ता ये काम करते थे। सबको पता है कि राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण निर्णय ले चुके थे। सहवाग के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और तेंदुलकर ने तो सोच ही लिया था कि वह 200 टेस्ट मैचेस के बाद संन्यास ले लेंगे। इसके विपरीत धोनी ने तो बहुत से खिलाड़ियों का साथ दिया। धोनी के बारे में अब देखिएगा, ये सभी खिलाड़ी खुलकर बताएंगे कि वे कितने मददगार थे। पिछले विश्व कप के बाद उन्हें एक बार भी भारतीय टीम में नहीं चुना गया। चयनकर्ता धोनी को छोड़कर भविष्य की टीम देख रहे थे। सब जानते हैं कि धोनी से ज्यादा महान कप्तान, महान खिलाड़ी, महान विकेटकीपर, एक दिवसीय क्रिकेट का चैंपियन कोई नहीं देखा। लेकिन हर खिलाड़ी का वक्त होता है। सबको मालूम था कि धोनी आईपीएल का इंतजार कर रहे थे और टी20 विश्व कप में अपनी संभावना तलाश रहे थे, और उनकी उसे खेलने की तमन्ना अधूरी रह गई। धोनी के संन्यास के साथ ही क्रिकेट के एक युग का इतिहास समाप्त हो गया, उस पर विराम लग गया। एक कप्तान के रूप में उनके योगदान को लेकर अशोक मल्होत्रा कहते हैं कि वे बेहतरीन कप्तान थे। कोई तमगा ऐसा नहीं है जो उनके पास नहीं था। वह कमाल के कप्तान और ऐसे कप्तान थे जो बहुत शांत स्वभाव के खिलाड़ी थे। वो ना तो कभी तनाव में आते थे और ना ही कभी उत्तेजित होते थे। ऐसे व्यक्तित्व वाला खिलाड़ी किसी ने नहीं देखा। खिलाड़ी और कप्तान बहुत आए और गए, लेकिन मुश्किल हालात में जितने ठंडे दिमाग से धोनी कप्तानी करते थे, उससे उनका अलग ही रूप निखर कर सामने आता था। उनके मैदान पर लिए गए निर्णय हमेशा ही काबिले तारीफ रहे। चेन्नई पहुंचते ही उन्हें लगता है कि जैसे वो घर लौट आए हो। चेन्नई सुपर किंग्स से उनका लगाव है। वो खुद भी बेहतरीन खेलते हैं और जिस तरह से उन्होंने उसे उभारा है, जिस तरह से मैच जितवाए हैं, वैसा सिर्फ धोनी ही कर सकते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को धोनी सुपर किंग्स के नाम से जाना जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स चाहेगी कि धोनी 50 साल की उम्र तक उनसे जुड़े रहे। धोनी को लेकर भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर भी कई बार कह चुके हैं कि वह चाहते हैं कि उनकी आंखों के सामने हमेशा वह दृश्य बना रहे जब धोनी ने 2011 के विश्व कप में छक्के लगाकर भारत को चैंपियन बनाया था। इससे बड़ी बात किसी खिलाड़ी को क्या नसीब होगी।